हेलो। आवाज आ रही है मेरी? की पेमेंट आते ओके। थे इसको सेट हो जाना था पर उसने तो जैसे कि मेरे को डायरेक्शंस मिली हैं, पाइथन को छोड़ के मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भैया तो ये और अंकल आते SMM सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। थे। सोशल मीडिया मार्केटिंग या यूट्यूब मास्टरिंग वगैरह की किस तरह से आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अपने वीडियोस बनाकर AI से जनरेट करो या खुद बनाओ, तो वो सब चीज़ें मैं आपको आज से वो कोर्स जो है 1 हफ्ते का है। उसके बाद हम पाइथन वापस से शुरू करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको, कुछ टूल्स बता दूंगा जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें नीड रहती हैं, वो सब कुछ। थोड़ा गूगल से ही देखते हैं। हम्म, देखिए पढ़ लीजिए क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करवा सकते हो या सर्विस जो भी है ऑनलाइन वो ले सकते हो। लाइक SEO है, SEM है, ठीक है, SMM है, या फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि SEO है ना, ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। देखो अगर एक वेबसाइट है तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर डाल दिया व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज बहुत सारे आ गए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ SEO की वजह से आ गया है। ये ऑन पेज नहीं होगा, या ऑफ पेज SEO होगा, वो भी मैं आगे आगे बताऊंगा ऑफ पेज SEO क्या होता है, लेकिन ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इनकी रियल वेबसाइट पे जाओगे ये सामने दिखेगा नहीं, जब सर्च करोगे तब भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, SEM पेड एडवर्टाइजमेंट, जैसे फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स वगैरह है, वो सब, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम अदर टू प्रमोट द प्रोडक्ट। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जिसे आप एड्स चलाओगे, ठीक है, या पेज ये एक पेज बनाकर कंटिन्यू उस पर पोस्टर्स वगैरह करोगे तो वो होता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग होती है, जो कि आप कंटेंट बनाते हो, अट्रैक्टिव कंटेंट बनाकर अपने ऑडियंस को दिखाते हो, ठीक है। और कंटेंट में ही आप कुछ वर्ड्स बोलोगे मार्केटिंग के, वहां से भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग आज कोई करता नहीं है, बट पहले होती थी बहुत ज़्यादा। कि जैसे आपको आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी चीज़ आप साइन इन करते हो आपको कंटिन्यूसली मेल्स भेजता रहता है। वो क्या होता है, वो एक सब्सक्राइबर अकाउंट बन जाता है, उससे उसको डायरेक्टली प्रमोशन मेल्स जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने अमेजोन का देखा होगा, फ्लिपकार्ट का देखा होगा, जब भी कोई भी ऑफर होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ पे वो मेल्स आती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद पेड एडवर्टाइजिंग, जिसमें पहले ही बोला कि बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पेपर क्लिक है, PPC है। पेपर क्लिक है जैसे जो भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, पेपर क्लिक होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप ये लिंक और दोस्तों को 5 ग्रुप्स में भेजो, आपको लैपटॉप फ्री मिलेगा, है ना। वो कौन सी मार्केटिंग होती है, वो PPC मार्केटिंग होती है। पेपर क्लिक ये पेपर क्लिक लीड्स आती हैं वो, जिसकी आपकी वेबसाइट है, आपको रैंक करवानी है, तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो कि ग्रुप्स में ये सर्कुलेट करवा सकते हो मैसेज, और वहाँ पे हर कोई वेबसाइट पे विजिट करेगा। विजिट करने के बाद आगे भी शेयर करके वो भी विजिट करेंगे, तो उससे भी आपका ये एंगेज हो सकती है वेबसाइट, ठीक है। वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद ये देखो, जैसे कि 3 4 ही टाइप की डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, कंटेंट मार्केटिंग है, SEO है, ईमेल तो आज करते नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और PPC एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फेसबुक एड्स भी है इसमें। जैसे कि मैं फेसबुक एड्स का आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाना है हमें। सबसे पहले आपके पास एक
फेसबुक अकाउंट होना चाहिए और पेज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अपना पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एड्स मैनेजर, ठीक है। गो टू एड्स मैनेजर। और यहाँ पे एक ये पेज एक पेयर हो गया, देखो। ये मेरे अकाउंट का कुछ और व्यू है, ठीक है। अकाउंट स्पेंड लिमिट मेरी इतनी है क्योंकि ये शॉर्ट अकाउंट था, तो इसकी इतनी लिमिट है, ठीक है। इसके बाद में मैं और स्पेंड कर सकता हूँ क्योंकि एक अभी क्या है कि एक लिमिट में ही हम स्पेंड कर सकते हैं एक फेसबुक अकाउंट पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें, कैंपेन है, एड रिकॉर्डिंग है, ऑडियंस है, बिलिंग एंड पेमेंट, एडवर्टाइजिंग सेटिंग है, इवेंट मैनेजर है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जैसे यहाँ पे कैंपेन है, ठीक है, जिसको हम ऐड बोलते हैं। जो ऐड चलाते हैं उसका डैशबोर्ड यहाँ पर है। सिंपल सी चीज यहाँ पे मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने ये लगाया है न्यू लीड्स कैंपेन, ठीक है, कि लीड्स के लिए मैंने ऐड लगाया हुआ है, और इसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। अभी तक इसका स्टेटस क्या है, इन ड्राफ्ट है, ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। रिकमेंडेशंस कुछ नहीं दिखाएगा, रिजल्ट भी कुछ नहीं दिखाएगा, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है कुछ भी नहीं दिखाएगा, बजट मैंने क्या रखा है सिर्फ ये दिखाएगा 200 रुपये डेली का बजट है। अमाउंट स्पेंड कुछ नहीं दिखाएगा, इंप्रेशन भी नहीं दिखाएगा, रीच भी नहीं दिखाएगा, एंड हुआ है या ऑन गोइंग है कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है। जो बिड की स्ट्रेटजी हमने रखी है वो हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कुछ एड रिपोर्टिंग है, हम इस पेज पे भी जाते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है कैंपेन नेम, और जब भी आपका ऐड कभी भी क्या होता है कि कभी भी कोई भी रिपोर्ट करता है या कोई बैन हो जाता है, तो यहाँ पे आप उसका वो देख सकते हो कि क्या रीज़न है, उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियंस क्या है आपकी, जो आपने सेव करी होगी ऑडियंस। ये देखिए, ये देख लो। जैसे कि मैंने अभी एक ऑडियंस का ये बनाया हुआ है। ये क्या है कि मैंने कौन कौन सी जो भी मैंने आज तक एड्स लगाए हुए हैं, और ये मेरे पास ऑडियंस रेडी है कि मैंने कब कब कौन कौन सी ऑडियंस के लिए किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से पहले 84 डेज पहले मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। ये अभी रेडी है मेरे पास, जो ये देख रहे हो आप, ये क्लोथ्स है या न्यू 124 है, NYTY है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सेव कर सकते हो कि आपने आज से पहले किस किस में ये रखा हुआ था, क्या क्या ऑडियंस आपने चूज की थी। कभी कभार हमें भूल जाता है, जैसे कि मैं अभी एक ऐड चला रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैंने सिर्फ नाम रखा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्लोथ्स रखा मैंने एक उस पे, लेकिन उसी ऑडियंस में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, अब मेरे को वही ऑडियंस यूज करनी है। तो मेरे को याद नहीं है, बट मैं यहाँ पे ऑडियंस में जाके देख सकता हूँ कि हाँ मैंने इस चीज़ पे ऐड चलाया था, और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और टूल आता है हमारे पास, इवेंट मैनेजर, जो कि फेसबुक की रीढ़ की हड्डी मान के चलते हैं हम। ये होता क्या है, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। हाँ जस्ट मैं बताता हूँ। सर्च बाय मदीना राजपूत, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है, कौन सी क्लोथिंग वेबसाइट है, ओके। ये क्लोथिंग वेबसाइट है, ठीक है। अभी इवेंट किस काम में आते हैं, इवेंट मैनेजर किस काम में आते हैं। ये एक इवेंट एक आईडी बनी, ठीक है। ये जब मैं इस वेबसाइट पे ऐड चलाऊंगा, सपोज मेरे पास ये वाले क्लोथ्स हैं, ठीक है, ये एक सूट है, मेरे को इस पे मेरे को ये चाहिए क्या, ये मेरे को बहुत बेचना है, ठीक है। जब मैं इसका लिंक डालूंगा, ठीक है, जब इस सूट का लिंक आगे ऐड में चल के डालूंगा, इवेंट वाले ऐड में डालूंगा,
तो इससे क्या होगा, इस वेबसाइट पे क्या होगा कि जब ये आईडी उस ऐड में इंटीग्रेट हो जाएगी, और मेरे को इसमें इस वेबसाइट में पता चलता रहेगा कि मेरे पास अगर 10,000 की लीड आई है, 10,000 डैशबोर्ड में शो कर रहा है कि 10,000 लोगों ने देखा है, तो मुझे उसमें पता चलेगा 10,000 में से 2,000 लोगों ने कौन कौन से पेज पे गए हैं। जैसे कि 2,000 लोग इस वाले पेज पे आए हैं, ठीक है, जैसे कि इस पे आए हैं, और 2,000 के बाद 500 बंदे ने ऐड टू कार्ट किया और बाई भी कर लिया है। जो यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि हाँ भाई वो इस जगह पर आए हैं, और मैं उनको रिटारगेट कर सकता हूँ ताकि वो आगे चल के और ये खरीदें। रिटारगेट का मैं आपको बताऊं कैसे होता है। जैसे आप अभी आपने एक चीज देखी होगी अमेजोन पे, आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे शूज आपने सेलेक्ट कर लिया, बाई नहीं किया, उसकी प्राइस हाई थी, ठीक है, आप बैक आ जाते हो, और 2 दिन के बाद आप देखते हो सेम शूज जो है 200 रुपये 250 रुपये का है। वो पता है क्या है, कि अमेजोन को ये चीज पता है कि ये बंदा जो है मेरे पास आया किसके लिए, शूज के लिए, वो किस वजह से वापस गया, प्राइस की वजह से, ठीक है। प्राइस जब उसकी कम होगी और आपने जाके उस पर क्या किया, आपने उसको बाय कर लिया उस बहुत कम प्राइस में, उन्होंने एक ऑफर बना दिया, तो ये चीज एक स्ट्रेटजी होती है कि हम अपना प्रोडक्ट किस तरह से वापस भेज सकते हैं। बार बार वो आपको, जब तक आप खरीदोगे नहीं देख लेना, वो आपको कंटिन्यूसली वो एड्स दिखाते रहेंगे, और आप सोचोगे कि ये ऐड क्यों आ रहे हैं, बट वो आते हैं, आप देख लेना। उसी के बेस्ड ऑन पे 10 या 20 एड्स और आएंगे आपको, सिर्फ एक ही साइड से नहीं आएंगे, आपको 10-20 और ऐड दिखेंगे अलग अलग वेबसाइट्स के कि इन ये सेम वैसा इश्यूज और अलग अलग प्राइस में, कहीं पे 150 का भी हो सकता है, कहीं पे ये 500 का भी होगा, 400 का भी होगा, अलग अलग प्राइस में वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इवेंट्स की मदद से वो चीज़ हम वो कर सकते हैं, ठीक है। इस इवेंट का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक ब्रांड को बढ़ाने में, ठीक है। मैं कुछ और दिखाता हूँ, एक कैंपेन आपको दिखाता हूँ मैं। पहले मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। हाँ, मैं यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है फेसबुक ऐड का, यहाँ पे बहुत सारे एड्स हैं, ठीक है। कैंपेन्स बहुत सारे, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हमें एक ऑब्जेक्टिव चूज करना है, हमें कौन सी लीड चाहिए। अवेयरनेस को पहले समझते हैं। अवेयरनेस एक ऐसा ऐड होता है, जैसे कि आपके मोहल्ले में या आपकी सिटी में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ, ठीक है, आपको पता नहीं है। अब रेस्टोरेंट वाले उठेंगे, वो अवेयरनेस ऐड चलाएंगे, इज इट, अवेयरनेस ऐड चलाकर वो आप लोगों तक पहुंचेगा कि हाँ भाई इस जगह पर एक नया रेस्टोरेंट आया है, ये चीजें वहां पे बन रही हैं, और आप भी सोचोगे हाँ नया रेस्टोरेंट है, हम भी देखकर आते हैं, ठीक है। वो होता है हाँ लोगों को अवेयर करना, ठीक है। अब दूसरा होता है ट्रैफिक, ठीक है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को भेजना, ठीक है, एक ही ट्रैफिक में एक ही झुंड में भेजना। सपोज मैं एक ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को लोग कहाँ लाने हैं, व्हाट्सएप पे लाने हैं, ठीक है। मैं एक ऐड चला के लोगों को व्हाट्सएप पे ला रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। दूसरा होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ऐड वो ऐड होता है जैसे कि अभी आपको अकाउंट की रीच चाहिए, ठीक है, एंगेज करना है, आपका अकाउंट किसी को विजिबल नहीं हो रहा है ज़्यादा, जब आप वो एंगेजमेंट ऐड चलाओगे तो उसकी वजह से अगर आप इस पे 50, 100, 200 रुपये स्पेंड करते हो, तो आपका अकाउंट हर एक के पास विजिबल होगा। जो आप रीच देखते हो ना 10 मिलियन 20 मिलियन बड़े बड़े क्रिएटर्स की, वो वैसे आपकी भी रीच आ सकती है, किससे, एंगेजमेंट ऐड से। उसके बाद होता है लीड्स। देखो, लीड्स क्या है कि एक ब्रांड को, एक बिजनेस को प्रमोट करना। किस तरह से प्रमोट करना, जैसे कि मैं एक कोर्स सीखना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऐड आया, ऐड सब सेम लगेंगे, ठीक है, ट्रैफिक और लीड्स वाला ऐड सेम होगा। लीड्स आई और मैंने एक फॉर्म आया मेरे सामने, फॉर्म, जब आपको इंस्टेंट एक फॉर्म मिले, ठीक है, और फॉर्म मिलने का ये मतलब है कि गूगल फॉर्म मिलता है या वेबसाइट आती है, तो ये वो वाला लीड्स वाला ऐड होता है, जो कि आप फिल करोगे, तो वहां पे सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा और मेरे पास आपकी डिटेल आ जाएगी। वो वाले यूज करते हैं जिनको जेन्युइन लीड चाहिए, जेन्युइन पर्सन चाहिए, वो वाले यूज करते हैं। जैसे कि ऐप प्रमोशन में बात करूं, आज तक आप एस्ट्रोटॉक वो वाला ऐप आजकल बहुत ज्यादा चलता रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा उसके एड्स आता है ना, एस्ट्रो, ये अब ये फ्री चैट है, अब ये है वो है, तो वो क्या होती है, वो ऐप प्रमोशन होती है। उसके बाद लास्ट वाला जो है
वो होता है सेल्स। देखो आप सेल्स किस तरह से कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो, कौन से कैटलॉग्स की सेल कर रहे हो। देखो जैसे कि मेरे पास ये है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका कैटलॉग कौन सा है, ये किस कैटलॉग में आ रहा है, वो ये है, ठीक है। सूट्स वाले में आगे चल के पता चलेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा कौन सा सूट है, क्या डिटेल है, वो आगे चल के पता चलेगी, ठीक है। तो इस जैसे कि मेरे को ये कैटलॉग में 200 सूट्स हैं और मेरे को इसका ऐड, पर्टिकुलर ऐड चलाना है, मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका क्या करूंगा, लिंक कॉपी करके इसका ऐड चला दूंगा। सो ये था कुछ बेसिक जो आप फेसबुक ऐड के लिए कर सकते हो। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि आप चलाओगे कैसे, वो बात बात की बात है। बट सबसे पहले आप सीखो कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है। और पेज, देखो पेज बनाकर सिर्फ आपको पेज ही नहीं बनाना, पेज पे एटलीस्ट 50 पोस्टर्स प्लस रील्स होनी चाहिए। और कम से कम आपके अकाउंट पे कम से कम 10,000 की रीच जो है वो होनी चाहिए, तब जाके आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा फेसबुक एड से। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हो गया ये। अगर किसी का भी कोई अपना घर पे ब्रांड है, कोई भी ब्रांड चलाता है, तो वो अपना इससे कस्टमर्स को ला सकता है, ठीक है। फेसबुक एड्स से वो ला सकता है। बस कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, आप कौन से कीवर्ड्स यूज करते हो, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लोकेशन आपकी जो है वो डिपेंड करती है। इज इट। हाँ, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप इससे प्रमोशन, आप इससे लीड्स ला ला सकते हो और आगे चल के आप ये कर सकते हो, उनको ये इसमें ज्वाइन करवा सकते हो और आप अर्न भी कर सकते हो इजीली।